welcome back to the grammar series. So, today's topic is the noun gender. Uh, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स जो होते हैं इट्स ईदर ऑफ टू सेक्स लाइक मेल और द फीमेल वन. तो अगर हम कंपेयर करें कि वर्ड जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, जैसे बॉय गर्ल, लायन लायनेस, हीरो हीरोइन, कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो. सो हम क्या चीज़ नोटिस करते हैं कि दोनों पेयर, हर पेयर में एक मेल एनिमल है और एक फीमेल एनिमल है, जैसा लाइन लाइनस देखा. और बॉय एंड गर्ल में एक लड़का है और एक लड़की है, दो ऑपोजिट सेक्सेस हैं. तो वो नाउन जो कि मेल एनिमल को डिनोट कर रहा है या फिर मेल सेक्स को डिनोट कर रहा है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे. और जेंडर जो है वो लेटिन जीनस से निकला है, वर्ड जीनस से निकला है, जिसका मतलब होता है काइंड और सॉर्ट किस्म ना. तो दो किस्म है हमारे पास, दो जीनस, ये साइंटिफिक टर्म है खैर. तो अगर दो किस्म ही देख लें, काइंड ही देख लें. दूसरी हमारे पास नाउन है जो कि मेल फीमेल एनिमल को डिनोट करें या फिर फीमेल सेक्स को डिनोट कर रहा है, उसको हम कहेंगे फेमिनिन जेंडर के वर्ड्स हैं, जैसा कि गर्ल हो गया, लाइनस हो गया, हीरोइन हो गया. इसके अलावा कुछ नाउन जो होते हैं वो इधर मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर. लाइक पेरेंट, पेरेंट में माँ है या बाप है उसके बारे में तो नहीं ना बात हो रही, हमें जेंडर नहीं हमें स्पेसिफिक हो रहा. तो यानी दोनों के लिए हम एक ही जब यूज करते हैं, कॉमन यूज करते हैं, तो उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं. चाइल्ड, चाइल्ड गर्ल है या चाइल्ड बॉय है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. ये एक कॉमन जेंडर के बारे में बात हो रही है, तो हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे तो वो कॉमन जेंडर हो जाएगा. अब ऐसा वो नाउन जो कि ना मेल को डिनोट करे ना ही फीमेल को डिनोट करे, दैट इज व्हाट इज नोन एज न्यूटर जेंडर. यानी कि न्यूट्रल है ना, कि ना इधर के ना उधर का, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया. अब उर्दू है, जैसा अगर हम उर्दू में देखें या फिर हिंदी या बाकी लैंग्वेजेस जो है हमारी, उसके अंदर भी ना आ जाता है कि ये मेरी किताब है, लाइक मेरी, हमने उसको तो फेमिनिन जेंडर दे दिया. लेकिन इंग्लिश है ना, उसके अंदर ये नहीं है. सेम बुक है, वो इट ही यूज होगा, उसके लिए दिस ही यूज होगा, उसके लिए ही शी नहीं यूज होगा, जैसा कि मेरी यूज हुआ था. तो यानी कि इंग्लिश में जो बुक वर्ड है या फिर टेबल हो गया, ये मेरी, ये मेरा मेज है, ऐसे नहीं है. ये कुर्सी यहाँ पड़ी थी, पड़ी, इसको हमने फेमिनिन जेंडर दे दिया. तो ऐसा इंग्लिश में कोई सीन नहीं है वर्ड्स के लिए, तो इसलिए हमने कंफ्यूज नहीं करना है इसको. बुक, पेन, रूम, ट्री वगैरह ये जो है वो न्यूट्रल जेंडर है, नीदर फॉर द फीमेल वन एंड नॉर फॉर द मेल वन. ये देखा जा सकता है कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो जेंडर ऑफ अ नाउन है, अब इसमें मैटर ऑफ सेक्स है, यानी कि या तो उसमें वो चीज़ है या उसमें है ही नहीं, एब्सेंट है वो चीज़. इट इज़ नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ अ नाउन. ठीक है, मैं इसको समझते हैं. जैसा हमने ऊपर एग्जांपल ली थी उसी को रिपीट कर रहे हैं. उर्दू में हमने देखा है कि बागीचा जो है या फिर लड़की जो है वो लकड़ी, लड़की, अब देखें लड़की फेमिनिन है, लेकिन लकड़ी जो है, ये लकड़ी टूटी हुई है, तो ये क्या है, हम उसको फेमिनिन जेंडर दे रहे हैं. तो ये इट्स डिफरेंट, बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस. हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं. सो दिस इज व्हाट इज उर्दू और व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट मेक्स देम डिफरेंट. ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ जो होते हैं उसको हम ऑफन पर्सोनिफाई कर देते हैं, अक्सर पर्सोनिफाई करते हैं. पर्सोनिफाई का मतलब है इस तरह बोला जाए कि वो चीज़ें जिंदा हैं, एंड उसको फिर हम इस तरह रिगार्ड करते हैं कि वो मेल एंड फीमेल है. इसके हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ आएगी. और फेमिनिन, फिर जब हम ये वाली बातें कर रहे थे तो मैस्कुलिन जेंडर जो है ज़्यादा उनके साथ डिनोट कर दिया जाता है,
जिनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिसमें वॉयलेंस होती है ना, थोड़ी सी मजबूती और थोड़ा सा, जिस तरह के हमारे एक नॉर्म सा है कि सॉरी स्टीरियोटाइप है कि जो इन आदमी होते हैं वो ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं और जो होती है वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, पोलाइट होती है। सन जो है वो सबको रोशन करता है जी। तो और थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा हीट देता है, उस हीट स्ट्रोक जित कितने होता है, तो ऑब्वियसली उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, लेकिन वो वॉयलेंट भी है। जिस तरह के मेल कैरेक्टर को एक समझा जाता है, एक मेल फिगर को समझा जाता है, एक पेरेंट फादरली फिगर को समझा जाता है। सो जब हम सन को पर्सोनिफाई कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जब हम मेल या फीमेल कौन सा वाला जेंडर यूज़ करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर यूज़ कर रहे होते हैं। और फेमिनिन जेंडर अप्लाई किया जाता है ब्यूटी को, जेंटलनेस को, ग्रेसफुलनेस, जैसा मून हो गया ठंडा और खूबसूरत, प्यारा, वाइट, ऑल द क्वालिटीज गिवन टू इट, जो भी हम कह लें। तो ये फीमेल के साथ इसको डिनोट किया जाता है, या फीमेल फेमिनिन जेंडर के साथ इसको डिनोट किया जाता है। जनरली नहीं बात करें कि अब हम कहें द सन इज राउंड तो द सन इज हॉट या फिर सन इज अ स्टार, तो ये वाले सेंटेंसेस के अंदर नहीं हम कह रहे कि हमने उसको मेस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर बना दिया, नहीं। इट्स अबाउट द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। जब हम किसी बेजान चीज को इंसान नो वाली क्वालिटीज जब दे रहे होते हैं ना, उसको पर्सोनिफिकेशन कह रहे होते हैं। जिस तरह की ये लकड़ी चल रही है या ये मेज चल रहा है, मेज चल नहीं सकता लेकिन हमने वैसे कह दिया ना, ये दीवारों के भी कान होते हैं। सो हमने उसको दीवार को भी एक इंसानों वाली क्वालिटी दे दी है। सो दिस इज व्हाट पर्सोनिफिकेशन इज। सो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन इसको भी हाईलाइट करना ज़रूरी था। उसके बाद आ जाते हैं कि कुछ वर्ड जो होते हैं वो पोइट्री में पर्सोनिफाई असल में किए जाते हैं, लेकिन प्रोज में भी ऐसा होता है। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पे है, द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। अब ये जो शिप थी उसने अपनी सारी जो कश्तियाँ थी वो तूफान में लॉस्ट हो गई उसकी। ठीक है, सॉरी मुझे इसकी ट्रांसलेशन अभी माइंड में नहीं आ रही। इंसान ऐसे होता है कि इजीएस्ट वर्ड भूल जाता है, गुम हो गई उसकी, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हर बोट्स, यहाँ पे बोट्स को एक तो उसने पर्सोनिफाई किया, ठीक है, और उसको इस वजह से इसके लिए क्या जेंडर कौन सा यूज किया है, फेमिनिन जेंडर, हर बोट्स यूज कर लिया गया। तो ये पोइट्री में और राइटर्स के कमाल है, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हम फेमिनिन ऑफ जो नाउन है उसको, फेमिनिन जेंडर को बनाने के डिफरेंट तरीके कार भी हैं। एक तो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड ही यूज़ कर लिया जाए, जिस तरह हमारे पास आ जाएगा कि बैचलर, अगर मैस्कुलिन है तो बैचलर रेस नहीं आ जाता जो हम कॉमन समझते हैं, या फिर ये एक न्यूट्रल जेंडर नहीं है, नहीं, इसके लिए फेमिनिन जेंडर का वर्ड है स्पिंस्टर या मेड, जिसको कहा जाता है, जो कि जिनकी शादी नहीं ना हुई होती अभी तक, तो उनको स्पिंस्टर कह दिया जाता है। बॉय एंड गर्ल है, ब्रदर सिस्टर है, हस्बैंड वाइफ है, जेंटलमैन एंड लेडी आ जाएगा, और हमारे पास जॉन का बी आ जाता है, डॉग का बिच आ जाता है, कॉक का हैन आ जाता है। सो हम डिफरेंट काइंडली कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम सिलेबल जो है वो ई एस भी लगा सकते हैं, मैस्कुलिन वाले के साथ ई डबल एस लगा सकते हैं, आई एन ए लगा सकते हैं, ट्रिक्स लगा सकते हैं, टी आर आई एक्स, ए का सिर्फ हेडअप कर सकते हैं, जहाँ ऑथर का ऑथरस बना दिया, बैरन का बैरनस बना दिया, काउंट का काउंटेस बना दिया, हायर का हायरस बना दिया, होस्ट का होस्टेस, ज्यू का ज्यूएस, लाइन का लाइनस बना दिया। तो इस तरह हमने सिलेबल ऐड किया ई डबल एस वाला, और हमने मैस्कुलिन जो जेंडर था उसको फेमिनिन जेंडर बना दिया। और उन्होंने कहा है कि जो ई डबल एस ऐड किया जाता है ना, उसको
वॉवल के बाद ऐड किया जाता है। जैसे कि ऑथरस, अब ऑथर, ऑथर बोलते हैं हम, ऑथर, ठीक है, आर नहीं बोलते हम। या फिर जो चले इसको थोड़ा सा हम और भी देख लेते हैं, बैरन, बैरनस, बैरनस, ये ऑथरस। ऑथरस जो है, अब यहाँ पे ओ का जो अ का साउंड, ये सॉरी मैं थोड़ा सा, लिंग्विस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन आप लोग के लिए खैर इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सॉरी। लेकिन अगर कोई है लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट तो उसको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि वोवल का जो वॉल साउंड है उसको ड्रॉप किया जाता है मैस्कुलिन के जो एंड पे अगर आ गया होता है, और उसके साथ हम जोड़ के ई डबल एस बोलते हैं। जैसा कि मेयर था, मेयरस, मेयरस, मेयरस बोल देंगे इसको। उसके बाद हमने देखा कि ड्यूक था वर्ड, उसको हमने डचेस बना दिया। वो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो के को सी चेंज कर लिया, तो इतना तो चलता है ना फिर लेकिन हम रूल देख रहे हैं, ई डबल एस को हम ऐड कर रहे हैं। इंग्लिश वालों को, अब जिनकी लैंग्वेज है उनको तो नहीं ना हम रोक सकते। फिर आ जाएगा हमारे पास सफिक्स, जो ई डबल एस है ना, सबसे कॉमन है। हम फेमिनिन नाउन, फेमिनिन जेंडर को बनाने में हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। लेकिन हीरो हीरोइन हो गया, जिस तरह आई एन का हमने एडअप किया, सुल्तान से सुल्ताना, ठीक है, और तो हमने ए ऐड किया, वो फेमिनिन बन गया। जार था अगर होती है ना, तो उसकी फेमिनिन थी है जारीना, आई एन ने। चलिए हमने सेकंड उसका रोल देख लिया है, किस तरह हम बना सकते हैं। थर्ड वन इज, अगर हम कुछ वर्ड को रिप्लेस करते हैं, पहले या बाद वाले, जैसे ग्रैंड फादर हो गया, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड वैसे का वैसे रहे, हमने मदर ऐड कर दिया। उसके बाद लैंड लॉर्ड है, लैंड वैसे रहे, लॉर्ड की जगह हमने लेडी कर दिया। और पी कॉक है, पी हैन बना दिया। सो these are the words that makes masculine gender, feminine gender. So it's all for today. Thank you so much for listening. If you like the video, please like, comment, and share. And please check out the playlist of our grammar series. Thank you.